हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ विन फॉर मी बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो इस बात पर बेस्ड होगी कि क्या एचपीसीएल में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड होता है तो किस प्रकार का वो बॉन्ड होता है, हमें कुछ पेनाल्टी से गुजरना पड़ेगा यहाँ पर कि नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर हम एचपीसीएल में अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट होते हैं, कुछ काम करते हैं वहां पर, तो अगर हमें काम करना है वहां पर, अगर कुछ काम करने के बाद हमें उसे छोड़ना भी पड़ेगा तो कितनी पेनाल्टी हमको देनी पड़ेगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, मैं उस बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में आप। तो इसी क्वेश्चंस के विषय में हम सब बात करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है एक, अगर हम एचपीसीएल में काम करते हैं और वहां से अगर हट जाना चाहते हैं कुछ कारणों की वजह से, कुछ पर्सनल रीजन भी होते हैं, कुछ हमको नहीं काम करना होता वहां पे, तो क्या बॉन्ड का क्या सिनेरियो होता है वहां पे, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे यूट्यूब पर पूछे जा रहे हैं कि क्या बॉन्ड होता है सर, इस पर वीडियो बनाइए। मैंने, आपको याद होगा, मैंने यूट्यूब चैनल पर एक पोल भी क्रिएट किया हुआ था जहां पर मैंने पूछा था कि अगली वीडियो किस पर चाहिए, तो वहां से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया कि हमें बॉन्ड पर वीडियो चाहिए। तो आज रात को मैं बॉन्ड की वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ और इसी वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। जो मेरे से पॉसिबिलिटी हो पाएगी मैं उस सवाल का जवाब दूंगा यहाँ पर, और जो मुझे नहीं पता होगा मैं डायरेक्ट आपको कहूंगा कि ये मुझे नहीं पता है और मैं उससे पता करके कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं जो बातें इस वीडियो में बताऊंगा वो हो सकता है चेंज भी हो सकती है, क्योंकि एचपीसीएल एक कंपनी है, भारत में कंपनी है, तो ये अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाती रहती है और हो सकता है कि वो चेंज भी कर दे। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से एचपीसीएल पर डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड का क्राइटेरिया क्या रखने वाली है। बट जहां तक मेरे हिसाब से मुझे कुछ नॉलेज मिली है वो मैं नॉलेज आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो नॉलेज मुझे मिली हुई है इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको। एक कैंडिडेट है जो मेरे साथ ही, मतलब साथ ही तो नहीं कह सकते, बट मेरे सामने ही वो सेलेक्ट हुए थे। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं 2019 का सेलेक्ट हूँ लेकिन 2021 में वो सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने लगभग एक महीना ही एचपीसीएल में काम किया होगा। देन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में जॉब कर रहे हैं वहां पर, अगर कुछ कारणों की वजह से या रीजन की वजह से आपको छोड़ना पड़ता है तो वहां पर आपको बॉन्ड देखना पड़ता है। ठीक है, बेवजह आप एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप को नहीं छोड़ सकते। कि आपका मन आया कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आप बेवजह उसको नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आपको जितना आपने स्टाइपेंड ले रखा है उतना स्टाइपेंड एचपीसीएल को वापस करना पड़ेगा। हालांकि ये अभी मैंने रिटर्न लिखा हुआ कहीं नहीं पाया, लेकिन वहां पर ऐसा कह रहे थे कुछ बच्चे की, ठीक है वहां पर लिखा हुआ जो स्टाइपेंड है उसका उतना ही आपको देना पड़ेगा। मतलब सपोज दैट आपने अगर 2 महीने काम किया है और तीसरे महीने आप छोड़ने वाले हैं तो आपको तीनों महीने का जो आने वाला है आपका स्टाइपेंड वो तीनों महीने का आपको देना पड़ेगा। देन आप जाएंगे अगर आप बेवजह एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप को छोड़ते हैं वहां पर। और यहाँ पर हम दूसरे केस की बात करते हैं कि यदि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी कोई दूसरी मिल गई है जहां पर आपको स्टेबल जॉब है, या तो प्राइवेट भी होगी, अगर आपको कुछ इससे अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा होगा, यानी कि बेसिकली हम बात करें कि आपको कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो कि एचपीसीएल से थोड़ा सा परे है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपने ऑफिसर्स को बता सकते हैं कि सर आई वांट टू क्विट दिस जॉब इन एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप। ओके, सो दे विल प्रोवाइड यू द मेथड। सो वो मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1 महीना किया रखा था और 1 महीने के बाद उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था अप्रेंटिसशिप को, तो वो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज इस मकसद से जा रहे हैं एचपीसीएल कि आप 1 महीने में छोड़ देंगे या 2 महीने में छोड़ देंगे तो प्लीज मत जाइए, क्योंकि वहां पर आप जितना भी स्टाइपेंड वहां पे अर्न करेंगे वो आपको स्टाइपेंड पूरा एचपीसीएल को देना होगा अगर आप बेवजह यूज करते हैं तो वहां पर। अब इसके बाद आता है मेथड नंबर 2 कि आप अगर वहां पर जाते हैं और अगर आपको बीच में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप वहां से लीव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी की बात आपको नहीं होगी और आपका जो स्टाइपेंड होगा वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, जितना आपने काम किया होगा उतना स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा बेसिकली। और इसके बाद आपको स्टाइपेंड वहां देना नहीं पड़ेगा, जैसे कि पहले केस में हमने देखा। अगर आप बेवजह छोड़ते हैं, अगर आप बेवजह नहीं छोड़ेंगे तो आपको स्टाइपेंड नहीं देना पड़ेगा, आप सक्सेसफुली वहां से लीव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं प्रोसेस को बता देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था जो कि एचपीसीएल में थे और 1 महीना उन्होंने जॉब करके वहां से क्विट कर दिया था। तो पहला प्रोसेस ये था कि उन्होंने सबसे पहले अपने एचआर को, यानी कि अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जो आपको अवार्ड लेटर में वहां पर साफ साफ दिखाई देगा रिपोर्टिंग टू, यानी कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, उनको कॉल किया था और उनके सामने उन्होंने उपस्थित होकर वहां पे बताया था कि सर मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं एचपीसीएल को क्विट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक फॉर्म होता है, हालांकि वो फॉर्म मेरे पास नहीं है और मैं दिखा भी नहीं सकता उसको क्योंकि वो एचपीसीएल के अंडर में आता है। तो क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उसमें बेसिक से डिटेल्स होंगी कि आप क्यों एचपीसीएल क्विट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको भरना पड़ेगा कि ठीक है आपको नई अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल चुकी है
और नई अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपको ये जो जॉब है जो क्विट करना है, तो उसमें बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। आपको फिर से आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी लगाने पड़ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ आपको आपका जॉब का यानी कि जो अवॉर्ड लेटर आपका दूसरी कंपनी से आया होगा आपके पास, वो उस अवॉर्ड लेटर को आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में वहां पे दिखाना होगा केवल। बाकी तो आपको उसकी फोटोकॉपी वहां पे जमा ही करनी पड़ेगी उस फॉर्म के साथ, जो कि एचपीसीएल बॉन्ड वाला जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है कि आपको ये पता चलता है कि ठीक है आप इस बंदे ने अगर लीव किया है वहां से तो किस वजह से लीव किया है। आपका सर्टिफिकेट वहां पे लगे होने चाहिए, बाकायदा आपका स्टेपल वगैरह होके वो ऑफिसर्स ले लेते हैं और आपको वहां पे आपने जितने दिन काम किया है आपको स्टाइपेंड वहां पे दिया जाता है। जैसे कि सपोज दैट अगर आपने 2 महीने काम किया और उसके बाद अगर आप लीव करते हैं किसी थर्ड जो कंपनी है उसके जो अवॉर्ड लेटर आपको है वो मिल जाता है, वहां से आप स्विच कर सकते हैं एचपीसीएल से। लेकिन क्या है आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करने पड़ेंगे एचपीसीएल में, ये दिखाने के लिए कि ठीक है आपका जो अदर कंपनी से अवॉर्ड लेटर आया है वो ठीक ही है, मतलब आप सही कह रहे हैं कि वहां से आपको अवॉर्ड लेटर मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल के वहां से लीव करना चाहते हैं, तो आपको फुल प्रूफ वहां पे देना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से हम एचपीसीएल कंपनी को वहां पे लीव कर रहे हैं, इसीलिए आपको वहां से स्टाइपेंड मिलेगा। अदरवाइज अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आपको जितना स्टाइपेंड आपने अर्न किया है वो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप बेवजह से लीव कर रहे हैं एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले 7 दिन का वक्त मिलता है। जैसे कि मैंने अवॉर्ड लेटर में बताया था, जैसे कि आप अपना अवॉर्ड लेटर नेट्स पोर्टल से डाउनलोड करने ही वाले होंगे, वहां ऑप्शन में एक आपको दिखेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वहां पे लिखा होगा एक्सेप्ट विद इन द 7 डेज। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप 7 डेज आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए। अगर आपको करना है, नहीं करना है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, अगर करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट के बाद ही आपका अवॉर्ड लेटर डाउनलोड होना चालू हो जाता है। जैसे ही आप अवॉर्ड लेटर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद भी आप अगर ऑफिसर्स को मना करना चाहें तो एक बार मना कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि 7 दिन के अंदर आप सोच लें फिर एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दें उसको। इसीलिए आपको 7 डेज का समय मिलता है ताकि आप बीच में अप्रेंटिसशिप 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद छोड़ ना सके। और अगर छोड़ते भी हैं तो बेवजह मत छोड़िए, क्योंकि आपको स्टाइपेंड वहां पे देना पड़ेगा जितना भी आप अर्न कर रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, वो मुझे अभी नहीं पता है। अगर पता होगा मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको सब बता दूंगा, या तो मैं इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है वहां पर लिख दूंगा अपने वर्ड्स में, आप उसे समझ सकते हैं। बाकी आप वहां पे अगर लीव करने के इरादे से जा रहे हैं तो मत जाइए, सीखने के इरादे से जाइए और वहां पर पूरा जो अपना ट्रेनिंग पीरियड है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट वहां से मिलने वाला है और यह सर्टिफिकेट आप लगा भी सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है अप्रेंटिसशिप वाई अप्रेंटिसशिप वाला, तो जाकर वीडियो वो देख लीजिएगा, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लगेगा। तो इस प्रकार से क्या करता हूं मैं, इस वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप आपको दे देता हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप में जाना है तो ये सोच के मत जाइए कि आप लीव करने जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से उस अप्रेंटिसशिप करिए। अगर बीच में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप छोड़ सकते हैं, बेसिकली लीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना अवॉर्ड लेटर वहां पे दिखाना पड़ेगा जो कि दूसरी कंपनी से आपको मिला हुआ है, तभी आप लीव कर सकते हैं। अदरवाइज उस अवॉर्ड लेटर के बिना आप लीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टाइपेंड देना पड़ेगा फिर वापस। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप अवॉर्ड लेटर के साथ वहां पे जाते हैं कि अगर दूसरी कंपनी के द्वारा आपको अवॉर्ड लेटर मिला हुआ है तो आप वहां पर सक्सेसफुली लीव कर पाएंगे। आपको स्टाइपेंड देने की जरूरत नहीं है वहां पे, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा जितने दिन आपने काम किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये डिमांडिंग वीडियो था। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल बूस्ट सेल्फ एचपीसीएल से मिलती रहेगी। और हाँ, कल से नोटिफिकेशन चालू होगा हमारे जॉब रिलेटेड का, क्योंकि एचपीसीएल के जो जितने भी वीडियोस थे यहाँ पर हो सकता है खत्म हो गए, लेकिन वक्त ब वक्त मैं लाता भी रहूंगा वीडियोस। जैसे कि कुछ वर्क एक्सपीरियंस हुआ लोगों का, वो लाता रहूंगा मैं, जो भी रिलेटेड होगा। बट कल से हमारा जो लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में मैं सोचूंगा कि 2 वीडियोस को कंप्लीट कर लूं, आपको दे पाऊं अच्छी तरीके से, ताकि 2 जॉब रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होंगे आपको एक दिन में मिलने प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू प्रिपरेशन फॉर एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2022।